मुजफ्फरनगर के जिला महिला अस्पताल में स्टाफ नर्स पूजा कौशिक पर रिश्वत लेने और अभद्रता का गंभीर आरोप लगा। उर्मिला अपने भाई के साथ इलाज के लिए पहुंची तो नर्स ने पर्चा फाड़ दिया। उर्मिला ने सीएमआईएस डॉक्टर आभा अत्रे को शिकायत की तो सीएमआईएस ने पूजा को समझाया, लेकिन नर्स ने सीएमआईएस के साथ भी तेज आवाज और असभ्यता की। इससे पहले अगस्त 2025 में पूजा का 50 रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था, जहां गर्भवती मरीज से इलाज के नाम पर पैसे लिए गए। वीडियो वायरल होने पर सीएमआईएस ने जांच का आदेश दिया, लेकिन सीएमओ कार्यालय में फाइल अटकी हुई है। अस्पताल में चर्चा है कि 50 रुपए के बदले 50,000 चढ़ गए। पत्रकारों के सवाल पर पूजा मीडिया से भाग गई। सीएमओ ने कहा कि जांच पूरी होने पर कार्रवाई होगी। मामला ये आया जब मैं कार्ड लेकर अंदर आई, इनके पास नर्स के इन पे महिला अस्पताल में। हाँ जी। अच्छा। फिर मैंने लिखवाया तो उम्र पूछने लगी, कहीं बच्चे पूछने लगे। मैंने कहा मगर एक ही लड़की है। फिर कहने लगी नहीं, इतने नहीं, एक ही नहीं हो सकती, 4-5 हो जाएगा। तुझे क्या फर्क पड़ रहा, हमारा एक है, तो हम एक ही बताएंगे ना, तो दो क्यों बताएंगे? हम झूठ बोलने से वो होगा। फिर मेरा कार्ड पाड़ फेंका इन्होंने। मैं अंदर बिनती, मैं वहाँ अंदर डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा कि इस पर साइन होने। क्या चाहती है? हम तो नहीं चाहते हैं, जो गरीब आदमी आवा है बेचारा और वो लाइन में लग रहा है, उसका काम होने के बाद भी काम खराब हो रहा, तो उसका फायदा क्या डॉक्टर नहीं बनने का? तो जब शिकायत आपने की उसके बाद महिला सीएमएस ने क्या आश्वासन दिया? होना अच्छी है, वे तो बहुत अच्छी है मैडम, तो बहुत अच्छी है। एक्शन लिया। क्या हुआ यहाँ पर? आज यहाँ पे ये हुआ कि एक मरीज 50 मरीज को छोड़ के बीच में से आया है कार्ड बनवाने। जो 50 मरीज हमारे पास बैठे हैं वे हमसे कह रहे हैं दीदी ऐसा क्या है इनके बीच में कि तुमने इनका कार्ड बना दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक इसका फिर भी मैंने अपने ऊपर लिया उसका कि भाई इसका बीपी बढ़ रहा है। मरीज का नाम नहीं मुझे याद है। उसकी उम्र होगी कम से कम 45 साल। पहला उसने मुझे आधार में कार्ड में देखी उसकी 2020, तो आधार कार्ड देखने के बाद में मैंने उसका मुंह देख के पूछा भाई आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा कि मेरी उम्र, मेरा एक ही बच्चा है, जबकि हमारा हिस्ट्री लेने का काम है कि हम पूरी हिस्ट्री लेंगे मरीज की। कोई बच्चा हुआ तो नहीं, कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ, कुछ होके तो नहीं मर गया। वो मेरे पे ऐंठने लगी वहाँ पे बैठ के। इतने वहाँ मरीज बैठे, आप सबसे पूछ सकते हो जो मैं एक भी शब्द बोल रही हूँ। नहीं, उसके पास सारे पर्चे हैं। नहीं, वो पर्चा फाड़ने वाला पर वो मेरा ही पर्चा था जो मैंने उनको दिया था। उसका कार्ड भी बन चुका, उसका सारा काम हो चुका। उसे कहा कि स्त्रियों के वो आगे लाइन में लगने लगी, लड़कियों ने नहीं लाइन में लगने दिया मरीजों ने, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुजफ्फरनगर के खतौली के प्रसिद्ध छड़ियान मेले में छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंगलवार को मेले में एक युवक ने लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश की। विरोध पर लड़की के साथियों ने हमला कर दिया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी ने कहा कि जांच जारी है, आरोपी पर कार्रवाई होगी। वायरल वीडियो में मारपीट साफ दिख रही है। तनाव के मद्देनजर पुलिस शांति बनाए रखने की अपील की है। मुजफ्फरनगर के ग्राम मोलाहेड़ी में शुक्रवार को हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले पितृपक्ष में जीवित वृद्धों को सच्चा पितृ मानकर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। दर्जनों वृद्ध महिलाओं और पुरुषों के चरण धोए गए। अन्न, जल, वस्त्र, व्यवहार और औषधि अर्पित कर पूजन किया गया। इस दौरान वृद्धों की आंखें नम हो गईं। पंचोकार से शुरू कार्यक्रम में मीडिया प्रवक्ता अमित सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन के संदेश में कहा कि जीवित माता पिता और वृद्ध ही सच्चे पितृ हैं। उनकी सेवा से संकट कटेंगे। पितृपक्ष का अर्थ 15 दिनों में वृद्धों को समय देना, भोजन कराना और आवश्यकताएं पूरी करना है। नवरात्रि में कन्या पूजन की तरह पितृपक्ष में वृद्ध पूजन जरूरी। विकास, ओम प्रकाश, मनीष, आशीष, गुड्डू, प्रवीण, अंकित, आजाद, विक्रांत, वासु, विपिन सहित कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया। पितृ पूजन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं और क्रांति गुरु जी ने हमें एक इस तरह से चीजें बताई थी और आगे फ्यूचर में जो हमारी नई पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, उनको भी ये चीजें सिखाई जा रही है ताकि जब हम बुजुर्ग हो तो हमारी भी इसी टाइप से सेवा करें। मतलब अगर हम अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी सीख के वो फिर हमारी सेवा करेंगे, फिर उसके बाद में उनकी सेवा होगी। इस तरह से एक नई तरह की परंपरा क्रांति गुरु ने स्टार्ट की है। ये कार्यक्रम आज गांव मोलाहेड़ी में पितृ पूजन था। जो क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी है, उन्होंने बताया है कि जो पितृपक्ष में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनकी सेवा जल, औषधि, व्यवहार, वस्त्र से करनी चाहिए। इन 15 दिन में 15 दिन में कोई नया कार्य ना करो। जितने भी अपने गाँव के बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो इन चीज़ों से। और जो हम लोग क्या करते हैं, पितृपक्ष में जो हमारे बड़े गुजर गए तो उन्हें रोटी वगैरह देते हैं, हमारी परंपरा है। लेकिन उन्हीं के साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी भी सेवा होनी चाहिए। तो आज गांव मोलाहेड़ी में ये पितृ पूजन का कार्यक्रम था और ये मुजफ्फरनगर के हर गांव में जहाँ भी ये व्यवस्था है हम लोग कर रहे हैं।
मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर छपार टोल प्लाजा के मैनेजर मुकेश कुमार और डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे पर 5 से 6 बदमाशों ने देर रात हमला किया। बीती रात 1:30 बजे किराए के कमरे में सो रहे दोनों पर लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से हमला हुआ। दोनों गंभीर घायल हो गए। बदमाशों ने अरविंद को जबरन उठा लिया और अपने साथ ले गए। मुकेश ने एसएसपी को शिकायत कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने एवं अगवा किए गए अरविंद को बरामद करने की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये ऐसा हुआ छपार टोल प्लाजा पर, जो हमारे मैनेजर है मुकेश चौहान और अरविंद पांडे, ये वे पास में एक बिल्डिंग में सोए हुए थे और रात में जो इन्होंने मुझे बताया घटना घटी। करीब 5-6 लोग एक कोई कार में आए और इनका जो है रूम खुलवा करके इनके साथ मारपीट की और 2 लोगों के पास तमंचे थे, वे तमंचे दिखाते रहे और बाकी लोग जो थे वे गाली गलौज करते रहे और कुछ लोगों ने जो है धारदार हथियारों से और रोड से लाठी डंडों से उनके साथ काफ़ी मारपीट की और इनको गंभीर चोटें आई। करीब मेरे मुकेश चौहान को 7 टांके सिर में आए और पूरी बॉडी पर चोटें हैं। वो जो मेडिकल में आएगी वो रिपोर्ट में वो क्लियर हो जाएगा। मामला है कि मैं छपार टोल प्लाजा पे हमारी कंपनी विनोद कुमार मलिक जी मुजफ्फरनगर से, उनकी कंपनी कॉन्टेक्ट बेस पे मैं मैनेजर हुआ। रात को टोल प्लाजा से करीबन 200 मीटर दूर मैं गेस्ट हाउस हमने ले रखा है, वहाँ मैं और मेरा सहपाठी अरविंद पांडे विश्राम कर रहे थे। रात के करीबन 1:30 बजे के आसपास अरविंद पांडे जी से किसी ने बहला फसला के वहाँ से रूम खुलवाया। उन्होंने रूम खोलने के बाद पांडे जी को घसीट के बाहर ले गए और मेरे ऊपर नींद में था मैं, मुझे अचानक मेरे पे हमला कर दिया और हमले के दौरान मैं वहाँ पे खून से लहूलुहान पड़ा रह गया और मुझे कुछ लोगों ने वहाँ से उठा के और मैं यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल आ गया। उसी दौरान मैंने पुलिस को तहरीर भी दी है। रात को मैंने उनसे मांगा कि मेरा मेडिकल कराइए। पुलिस ने रात के समय कोई कार्रवाई नहीं की। सुबह उन्होंने 9 बजे के लिए मुझे मेडिकल के लिए रेफर किया है। मुजफ्फरनगर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 34 जिलों को भूकंप ब्राउन जोन घोषित होने के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 19 सितंबर को चारों तहसीलों में मॉक ड्रिल आयोजित की। जानसठ और बुढ़ाना में भूकंप सुरक्षा पर, जबकि सदर और खतौली में अग्नि सुरक्षा पर फोकस रहा। डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने निरीक्षण किया। एडीएम एफ गजेंद्र सिंह ने बताया कि यूपी राज्य आपदा प्रबंधन के निर्देश पर मॉक ड्रिल में भूकंप आने पर बचाव के उपाय बताए गए। अग्नि स्थिति में भी सीन क्रिएट कर जानकारी दी गई। जौली रोड की त्रिवेणी डिस्टर्ली में औद्योगिक आपदा सीन बनाया गया। डीएमएस एसपी ने अधिकारियों को तत्परता बरतने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने जनता से अपील की कि आपदा में खुद और पड़ोसियों को बचाएं। उत्तर प्रदेश के जो 34 अर्थक्वेक प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी 34 जिलों में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से ये एक मॉक ड्रिल कराई गई है। इस मॉक ड्रिल में जनपद मुजफ्फरनगर में चारों तहसीलों में जो टास्क दिए गए थे उसमें जानसठ में और बुढ़ाना में स्कूल इवैक्यूएशन ड्रिल कराई गई है। खतौली तहसील में ये फायर की ड्रिल कराई गई है और सदर तहसील में जो ऑफ साइट एमएएस यूनिट का जो हजार्ड है उसकी प्रैक्टिस कराई गई है। यहाँ पर हमारी सारे विभागों की टीमें मौजूद है और सभी मॉक ड्रिल को जितने भी टास्क दिए गए थे सकुशल संपन्न कराया गया है। मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी स्थित सागर मुखिया ट्रेडिंग कंपनी के गुड़ व्यापारी धर्मेंद्र मुखिया ने एसएसपी कार्यालय पर प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि कंपनी के मुनीम मनोज कौशिक ने 45 लाख रुपए का गबन कर फरार हो गया। हिसाब मांगे तो मनोज ने सही जानकारी नहीं दी। दूसरे मुनीम से मिलान पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। धर्मेंद्र ने कहा कि मनोज सभी कागजात लेकर भाग गया। 1.5 महीने पहले शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार को एसएसपी पहुंचे धर्मेंद्र ने कहा कि मनोज अब धमकियां दे रहा है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने जल्द कार्रवाई और गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। हमारे यहाँ एक मुनीम था गुड़ मंडी में, मेरी सागर मुखिया ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म है। वो 7-8 साल से मेरे यहाँ मुनीम था। वो खाते बहुत मोटा गमन करके फरार है। मनोज कौशिक भारतीय कॉलोनी में रह रहा है। 8 साल से 2017 से मेरे पास था। पैसे तो अभी काफी मोटे हैं जो तो बता नहीं सकते क्योंकि खाते वाते सब उसी के पास में। तहरीर दी, मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, 1.5 महीना हो लिया और वो यहीं पर घूमता रहता है। कार्रवाई कोई हो नहीं पाई, इसलिए आज एसपी ऑफिस आए। मुजफ्फरनगर पहुंचे राकेश टिकैत के एक समर्थक ने आगरा से 325 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी की। किसान का बेटा होने के नाते उन्होंने कहा, मैं किसान से मिलने आया हूं। यात्रा 16 सितंबर को आगरा से शुरू हुई जो अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़ होते हुए 19 सितंबर को मुजफ्फरनगर पहुंची। समर्थक ने कहा कि राकेश टिकैत का संगठन अन्य से अलग है।
अन्य जातिवादी सोच के हैं। टिकैत गरीबों और किसानों की आवाज उठाते हैं। टिकैत के सुपुत्र चरण सिंह चौधरी ने जोरदार स्वागत किया और कहा कि वे भी किसानों की आवाज उठाना चाहते हैं। टिकैत से मुलाकात न होने पर कल नोएडा में मिलेंगे। साइकिल पे आया, किसान का बेटा हूँ, किसान के पास आया हूँ साइकिल से, इसलिए साइकिल से चला था। पहली रात मैंने अलीगढ़ में गुजारी थी, उसके बाद बुलंदशहर में, उसके बाद हापुड़ में, हापुड़ से सीधे मुजफ्फरनगर। मन में क्या आया टिकैत साहब के लिए? कब से आप उनको फॉलो कर रहे हैं? क्या आया मन में? मुझे कम से कम 6 महीने के करीब हो गए थे। मन में ये आए, किसान है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान के लिए काम करना चाहता हूँ। गरीबों के लिए काम करते हैं चौधरी साहब, और मैं इसीलिए इनके पास आया हूँ। औरों से क्या अलग लगता है टिकैत साहब में आपको? और उसमें ये लगता है कई बहुत संगठन होते हैं, वो जातिवादी के संगठन है, जातिवादी करते हैं। यहाँ कोई चीज़ होती है, गरीबों की सहायता होती है या कोई समस्या होती है, वो निष्पक्ष की जाती है इनके पास, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ चलकर। ये भाई सोनवीर आगरा से चल गए, भानगढ़ इनका गांव पड़ता है, वहां से चले। ये 16 तारीख में सुबह 10 बजे इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी साइकिल द्वारा। पहला पड़ाव इनका हापुड़ में रहा, वो उसमें अमरोहा में नहीं, अलीगढ़ में रहा, फिर बुलंदशहर, उसके बाद मेरठ, और फिर 19 तारीख में सीधा आप मुजफ्फरनगर पहुंचे। बहुत लगाव है इनको टिकैत साहब से। ये टी शर्ट वगैरह पहन के, आगे पीछे फोटो है, साइकिल पे झंडा है, और एक संदेश देना चाहते हैं कि किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की जन्मभूमि और उनकी कर्म भूमि मुजफ्फरनगर सिसोली में इनका आगमन हुआ, और काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं ने इसका सम्मान किया गर्मजोशी से। और नवयुवक है, 4 दिन में अपनी यात्रा पूरी करी, धन्यवाद है। और उसको गौरव किसान गौरव सम्मान से हमने सम्मानित भी किया है। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित निजी बारात घर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मंत्री कपिल देव अग्रवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने शुभारंभ किया। आशा बहनों ने स्वास्थ्य जागरूकता पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसकी प्रशंसा मंत्री ने की। सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया सहित टीम को बधाई दी। मंत्री ने आशा बहनों को सम्मानित किया और वेतन वृद्धि का भरोसा दिलाया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह सम्मेलन आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को मजबूत करने का प्रयास है। सेवा पखवाड़े के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो 17 तारीख से शुरू हुए 2 अक्टूबर तक, उसी की एक कड़ी है। उसमें आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम शुरू हुए हैं, और इसमें हमने सभी आशा बहनों को सम्मानित किया है। उन्होंने जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित किया गया है, और साथ में जो भी हमारे साथ के जो हमारे विभाग के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री जी श्री कपिल देव अग्रवाल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री निरवाल साहब ने शिरकत की और उन्होंने अपने मार्गदर्शन दिया। आज ये मुजफ्फरनगर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के पखवाड़े के अवसर पर एक वृद्ध आशा सम्मेलन हुआ, और आशाएं समाज के अंदर कितना बड़ा काम करती है, घर जाती है, परिवार के बीच में जाती है, परिवार संपर्क करती है। सरकार की स्वास्थ्य के संबंधित जब महिलाओं के पोषण के लिए, बच्चों के पोषण के लिए, शिशु के पोषण के लिए, उनको विद्यालय भेजने के लिए एक बड़ी योजना का भाग है। निश्चित रूप से आशाएं इस प्रदेश का, जनपद का, देश का संबल के रूप में काम करती है, उनको बढ़ाने का काम करती है। अब प्रधानमंत्री के जन्मदिन में एक शानदार बड़ा सम्मेलन का हुआ, और मैं प्रधानमंत्री जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ। आशा बहनों को शुभकामनाएं दी है कि देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़े, और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, देश को स्वावलंबी बनाने के लिए। सभी आशा बहनों का बहुत सम्मान। मुजफ्फरनगर में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर। एनडीए चरथावल मार्ग पर 6 अलग अलग जगहों पर 32 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की। एनडीए उपाध्यक्ष कविता मीना के आदेश पर बिना मानचित्र स्वीकृति के करोड़ों की अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई हुई। सहायक वर अभियंता और प्राधिकरण टीम के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। नोटिस जारी होने के बावजूद भूस्वामियों ने अनदेखा किया। इस कार्रवाई भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है।